अनुभव ये रहा कि ध्यान से अब मेरे अंदर जो है बहुत ज्यादा शांति जो है आ रही है। और इधर उधर वीडियो देखता रहता हूँ। आपकी मैं वीडियो अक्सर देखता रहता हूँ फेसबुक पर, आपके माध्यम से मैं काफी चीजें सीखने को मिल रही है। तो इस चीज पे मैंने एक यूट्यूब पर भी सर्च किया कि कैसे सीखा जाए। तो ये चीजें मैंने कई जगह भी देखी लेकिन नहीं मिली, फिर आपकी वीडियो मिलने लगी। उसको मैं रेगुलर देखता हूँ, जितनी भी वीडियो आप डालते हैं सारी देखता हूँ मैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा भी मतलब ऑनलाइन भी गाइड किया जाए कि कैसे करना है, कैसे चलिए, उस विषय। दो इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे महत्वपूर्ण जानकारी आप दोनों, आप लोगों के बीच में रखना चाहूंगा। एक तो ये बहुत खुशखबरी है आपके लिए, क्योंकि आप ध्यान को सीखना चाहते हैं। आज ही हमारी बात इंजीनियर अमित कुमार गौतम जी से हुई, और इन्होंने एक निर्णय लिया कि अपने अयोध्या में इनके शायद कोई कबीर मठ है, और वहां पे ये 3 दिन का ध्यान शिविर लगाने जा रहे हैं, जिसमें मैं और इन्होंने मुझे और माँ मीरा जी को इनवाइट किया है ध्यान करवाने के लिए। तो हो सकता है कि हम वहीं पे आए 3 दिन का शिविर लेने के लिए, और वहाँ आपसे हमारी मुलाकात भी हो जाएगी, और ध्यान को भी आप सीख लेंगे। दूसरा खुशखबरी हमारे लिए ये है कि जो आपने कहा गाइडेंस चाहिए, तो वो 3 दिन का तो शिविर होगा ही। बाकी ऑनलाइन मीरा माँ के द्वारा प्रत्येक सैटरडे और संडे को ध्यान के सेशन चलेंगे, जिसमें आपको ध्यान समझाया जाएगा, ध्यान करवाया जाएगा। और 5 दिन का टास्क होगा। टास्क क्या कहें, मतलब 5 दिन आप अपना अकेले ध्यान करेंगे, और बाकी 2 दिन का ध्यान ऑनलाइन आपका जो मीटिंग पे ही माँ मेरा इस जो मीटिंग को लेंगे, इस ध्यान को लेंगे, वही सिखाएंगी सभी को। तो ऑनलाइन मेडिटेशन ग्रुप जो है आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, और उसमें से प्रत्येक सैटरडे और संडे को मीरा माँ आप सभी को ध्यान को समझाएंगे, सिखाएंगे। और जितने लोग भी, चूंकि हम हो चाहे एडवोकेट अभय प्रताप जी हो, इंजीनियर अमित कुमार गौतम जी हो, ये सारे साथी तो हम लोग फील्ड में रहने वाले हैं। और फील्ड में जो लोग हमसे मिलेंगे, जुड़ेंगे, तो हम तो निरंतर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, उनसे तो कांटेक्ट में रहेंगे नहीं। जो हमसे मिलते जाएंगे उन्हें हम ग्रुप में ऐड करते जाएंगे, और जो हम सामने में सिखाएंगे वो तो सीखेंगे ही। और चूंकि अगर उन्हें निरंतर वो ध्यान को करना और समझने की चीजें हो, तो वो ऑनलाइन तरीके से मीरा माँ से लगातार ध्यान के गाइड वो लेते रहेंगे और उनसे सीखते रहेंगे, जो सैटरडे और संडे को प्रत्येक वीक चलते रहेगा। तो ये दो चीजें हैं जो हम यहाँ से खुशखबरी है आप सभी के लिए। एक तो ये हमारा सैटरडे संडे क्लास शुरू हो जाएगा लोगों के लिए ध्यान शिविर का। और दूसरा, और जो कि एक इंजीनियर सवाल अमित और है। कुमार गौतम जी कबीर मठ में कार्यक्रम रखने वाले हैं 3 दिन का, तो वो तो साहब मेरा एक सवाल बहुत। और है। जी जी, बोलिए। सर मैंने जो शुरू किया था अभी 4 दिन पहले, तो मैं बैठा हुआ था एकांत में सुबह 5 बजे। जी तो अचानक से मेरी सांसें बहुत तेज हो गई। मैं सांस पे ध्यान कर रहा था तो बहुत तेज हो गई, मतलब जैसे बहुत तेज आवाजें आने लगी नाक से, सांसें बहुत तेज हो गई। फिर उसके बाद मैंने साहब फोन किया, बाद में फोन किया 1 घंटे बाद अमरनाथ अमित साहब को फोन लगाया तो उनका साहब इस समय इनकमिंग कॉल ऐसा कुछ बताया फोन। अमरनाथ साहब को मैंने फोन किया तो उनसे बताया कि ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ, क्या ऐसा भी होता है क्या? तो उन्होंने पूछा कैसे कैसे कर रहे थे, तो मैंने बताया कि सांस ऐसे ऐसे चल रही थी, अपने आप रुक गई। फिर उसके बाद में ऐसे तेज से शुरू हुआ। तो उन्होंने कि बताया कि अभी आप ज्यादा कुछ मत करिए। आप जैसे मैं यहाँ चंडीगढ़ में हूँ, अकेला रहता हूँ यहाँ, ज्यादा कुछ मत करिए। आप एक बार आइएगा यहाँ, उसके बाद में आपको यहाँ पर आएंगे, शिक्षाएं दी जाएंगी, तब आप करिएगा। पैसे भी ज्यादा मत करिए। तो मैंने कहा ठीक है।
मेरा आपसे बस इतना कहना है कि ध्यान बहुत ही गहरी चीज है और बहुत ही संवेदनशील है। यहाँ भटकाव के चांसेस बहुत होते हैं और इसके हानियां बहुत है, क्योंकि अगर आप पहुंचे हुए गुरु के अ, निर्देश में अगर ध्यान नहीं करते हैं तो ढेर सारे लोगों की हानियां भी हो जाती हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अकेले ध्यान करते हैं और गुरु के निर्देश में नहीं होते हैं, वे मानसिक विक्षिप्त भी हो जाते हैं। कई ऐसे लोग हमारे संपर्क के हैं, अमित जी भी जानते हैं, जिन्होंने जो मानसिक विक्षिप्त हो चुके हैं। तो ध्यान जो है वो बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही बारीक चीजें हैं। ये बिना पहुंचे हुए लोगों के, उपलब्ध लोगों के निर्देश में अगर आप करने जाएंगे और वैसे लोगों से सलाह लेंगे जो उपलब्ध नहीं है, तो भटक सकते हैं। तो मैंने अभी फिर से मैंने कहा कि आपको इसके जवाब अभी 2 मिनट में मैं चाहूंगा कि मीरा माँ इसका आपके सवाल के जवाब दे, और उसके बाद हम इस मीटिंग को समाप्ति की ओर ले जाएंगे। तो मीरा माँ से मेरा अनुरोध है कि आप इनके सवालों के जवाब दे दें, क्योंकि आप ही आगे निरंतर गाइड करने वाली हैं ऑनलाइन। इसीलिए मैं आज से ही ये आदत डालना चाहता हूँ सारे दर्शकों में। मैं यही कहना चाहूंगी, जैसा कि अभी आपने कहा कि ध्यान बिना गुरु के गाइड में नहीं किया जा सकता, क्योंकि कभी कभी ऐसी परिस्थितियां घटती है कि आप खुद नहीं समझ पाएंगे और आपके जो इर्द गिर्द लोग होंगे वो भी आपको नहीं समझ पाएंगे। तो बहुत सारे सिचुएशन ऐसे घट जाते हैं, जैसे अभी आपने कहा कि मेरी सांसें तेज होने लगी। तो ऐसे और इससे भी भयानक सिचुएशन घटते हैं जो कि समझ के परे होते हैं। तो एक सदगुरु ही समझ पाता है इस सिचुएशन को। तो अभी आपका स्टार्टिंग है, क्योंकि जैसे जैसे आप गहरे होते जाएंगे आपको खुद समझ आती जाएंगी ध्यान के बारे में कि ध्यान है क्या। तो जैसे जैसे समझ होगी आप अकेला कर सकते हैं, लेकिन कुछ महीने जब तक आप समझ नहीं जाते पूरी तरह से, तब तक गाइडलाइन जरूरी है। जिसको ध्यान का पता है उसकी गाइडलाइन में ही करना जरूरी है। नहीं तो फिर आप विक्षिप्त हो जाएंगे, या आपसे जुड़े जो लोग हैं वो लोग आपको पागल समझने लगेंगे। कुछ भी हो सकता है। तो मैं यही कहूंगी कि गाइडलाइन बहुत जरूरी है। और बिना गाइडलाइन के, अभी जैसे कि अभी आपका बेसिक है, तो बिना गाइडलाइन का अच्छा नहीं होगा करना। जितेंद्र जी से मैं कहना चाहूंगा कि नेक्स्ट सैटरडे संडे से ये कार्यक्रम चालू रहेगा ऑनलाइन मेडिटेशन का। तो जो लोग भी इसमें जुड़ना चाहेंगे इसमें जुड़ करके ध्यान कर सकते हैं। और जो उनके सवाल होंगे वो मीरा माँ से पूछ लेंगे आप। तो धीरे धीरे आपके गाइडेंस मिलते जाएंगे और आपके आध्यात्मिक जो यात्रा है, ध्यान की जो यात्रा है, वो अच्छी होती चली जाएगी, सब कुछ बढ़िया चलेगा। और हम इसी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए ही हम लोग इस कार्य को शुरू किए हैं। तो आज बहुत रात हो गई है और सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी है और सबने अपने अपने अनुभव शेयर किए। और इस मीटिंग को माँ मीरा आश्रम फाउंडेशन के तहत ऑर्गेनाइज किया गया था। और जो हमारे साथ में सहभागी संगठन, जो हम एक साथ मिलकर काम करने जा रहे हैं पूरे भारत भर में, मैत्रेय भावना ट्रस्ट के फाउंडर, चाहे वो इंजीनियर अमित कुमार गौतम जी हो, सुधीर रंजन जी हो, और उनके जिले से जुड़े हुए जितेंद्र जी हो, इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और जो भी साथी इस मीटिंग में जुड़े थे और उन्होंने अपना बहुत महत्वपूर्ण समय दिया और इस मीटिंग को सफलतापूर्वक सुचारू रूप से चलाने में उन्होंने अपना सहभागिता दिया। और आगे भी इसी प्रकार हम इस मीटिंग के माध्यम से और लोगों तक अनुभव साझा करेंगे, क्योंकि हमें लग सकता है कि ये क्या
हम रेगुलर मीटिंग कर रहे हैं या अनुभव साझा कर रहे हैं, लेकिन इतना भी हमारे लिए बहुत बड़ा योगदान होता है नए साधकों के लिए। जब इतने लोग जब एक हॉस्पिटल तभी ज्यादा फेमस होता है जहाँ से ढेर सारे बीमार उस हॉस्पिटल में आते हैं, उनका इलाज होता है, उनकी तबीयत ठीक हो जाती है, बीमारी ठीक हो जाती है। तो वे लोगों को जो ठीक हो चुके हैं, उन्हें और लोगों को बताना चाहिए जो कि बीमार हैं, कि आप भी इस हॉस्पिटल में जाइए, यहाँ पे इलाज बहुत अच्छा चलता है। तो उसी प्रकार से आप सभी, जो कि बहुत हद तक सुधार हो चुका है आपके अंदर में, आपके भी बीमारियां बहुत हद तक खत्म हो चुकी, आपके बीमारी में भी जो रोग थे वो बहुत हद तक ठीक हो चुके हैं। तो आप भी इसका प्रचार करें कि इस दवा लेने से हमारा भी, आपका भी रोग धीरे धीरे ठीक हो जाएगा जैसा हमारा हुआ है। तो जब हम मीटिंग में जुड़ेंगे, नए नए लोग जुड़ेंगे और हम अपने बारे में बताएंगे कि नहीं हमारी बीमारी भी ठीक हो रही है, तो लोग इस दवा को लेना चाहेंगे। और वो ध्यान ही वो दवा जो सारे बीमारी का इलाज। तो इस दवा को जन जन तक बांटना है। और जो भी इनमें हमारे साथी हैं, अमित जी हो, सुधीर जी हो, अभय प्रताप जी हो, जितेंद्र जी हो, और हमारी गुरु माता मीरा माँ के मार्गदर्शन में ये कार्य संपूर्ण भारत और विश्व तक पहुंचाने के प्रयत्न में मैं अगले महीने मार्च में पूरे भारत की प्रथमतः, तो हमारा उद्देश्य पूरे भारत की पैदल यात्रा पे है, जिसमें अभय जी और अमित जी तो प्रथम तौर पे अभी जिस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, इन लोगों ने कहा है कि इस यात्रा में ये हमारे साथ में रहेंगे। बाकी जितने भी साथी धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे, तो ये कारवां ऐसे ही आगे बढ़ेगा और धर्म का कार्य बहुत बेहतरीन तरीके से जन जन तक जाएगा। और हम स्वयं भी दुख से मुक्त होंगे और लोगों को भी मुक्त करेंगे। आप सभी ने मेरी बातों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुना, और चाहूंगा कि इस ध्यान की यात्रा में आप भी समाज के लिए बहुत योगदान दें, स्वयं के लिए दें, अपने परिवार और समाज के लिए दें, मानव हाँ। समाज के लिए दें और संपूर्ण जीव के लिए दें। और मैं इस मीटिंग की समापना के घोषणा करने के लिए इंजीनियर अमित कुमार गौतम जी को कहूंगा कि आप इसकी घोषणा करें समापन की। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। माँ मेरा आश्रम फाउंडेशन की तरफ से ये जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी अंतर यात्रा की ये महत्वपूर्ण पहली बैठक ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें बहुत सारे साधकों ने अपने अपने अनुभव बताए। और भविष्य में माँ मेरा आश्रम फाउंडेशन और मैत्रेय भावना ट्रस्ट के माध्यम से हम लोग धम्म को कैसे ले जाएंगे उस पर बहुत बेहतरीन चर्चा हुई। और इस मीटिंग को पूर्ण सुचारू रूप से संचालित करने के लिए और एक वास्तविक ध्यान को लेकर, स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर जो महत्वपूर्ण चर्चा की गई, जो भविष्य में आने वाले समय में बहुत सारे साधकों के लिए, लोगों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। तो मैं माँ मीरा आश्रम फाउंडेशन और उसकी डायरेक्टर और फाउंडर माँ मीरा को तहे दिल से प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, इसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और इसको सुचारू रूप से संचालित करने और धम्म को कैसे लोगों के बीच ले जाने, मार्गदर्शन करने वाले में आदरणीय भिक्षु संरक्षक जी ने सभी साधकों का सही तरीके से मार्गदर्शन किया। और कैसे जीवन जिया जाए इसके लिए आपका भी बहुत बहुत आभार। और सभी साथी जो जुड़े उन सबका भी तहे दिल से आभार। आप सभी का मंगल हो। और सबका आगे ऐसी ही मीटिंग ऑर्गेनाइज होती रहेंगी। अभी इस अंतर यात्रा की, इस स्पिरिचुअल जर्नी की
इस चर्चा को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ऐसी मैं घोड़ा घोषणा करता हूँ। और अपने सच्चे अंतर्मन से कामना करता हूँ कि आप सबका मंगल हो। धन्यवाद। सबका मंगल। धन्यवाद। सबका मंगल हो।